नमस्कार दोस्तों। आज हम मैप के सेक्शन से देखेंगे कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसी पे हमारा एक प्रश्न भी है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उड़ीसा तट, लक्षद्वीप। प्रश्न में पूछा है कि प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती। तो हम जानते हैं कि भारत के संदर्भ में पूछा है तो ऑप्शन भी भारत के संदर्भ में ही होगा। पहला चीज़ कि आप ऑप्शन से आंसर को निकालना सीखिए। ऑप्शन से आंसर कैसे निकाला जाता है, तो हम प्रश्न पर ध्यान देंगे कि पूछा हुआ कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, और ऑप्शन भी हमारा सभी भारत से संबंधित ही है। यदि यहाँ भारत के अलावा कोई और ऑप्शन में होता तो हम पहले उसको हटा लेते हैं। यानी कि छांटने की प्रक्रिया जो है वो हमें प्रश्न पढ़ने के बाद शुरू कर देनी चाहिए, जिससे हमारा प्रश्न का उत्तर जो है और आसान हो जाएगा। तो ये भारत से ही संबंधित है, तो देख लेते हैं। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उड़ीसा तट, लक्षद्वीप। प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा, तब तक हम प्रश्न के उत्तर को खोजने की कोशिश करते हैं मैथ के माध्यम से। आइए देखते हैं। ये हमारा लगभग इंडिया का एक प्रायद्वीपीय भाग और पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग का एक मैप है, जिसमें से ये गुजरात और ये अरब की खाड़ी अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, और नीचे में आएंगे तो हिंद महासागर। कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात, और ये कच्छ का रण, और इधर अपना हो गया ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान गुजरात के बीच में जो ये क्षेत्र आता है इसको बोलते हैं कच्छ का रण। और इसी कच्छ के रण और अरब सागर के मिलाते हुए गुजरात के तट पे कच्छ की खाड़ी यहाँ स्थित है। कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, यानी ये सही आंसर है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी हमारा तमिलनाडु तट और श्रीलंका के बीच में, जहाँ पे पाक जल संधि भी है। तो ऑप्शन में पाक जल संधि भी हो सकता है, यानी कि दोनों हमारा आंसर होगा, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि। ये भी सही है। उड़ीसा तट, उड़ीसा का तट ये हमारा है, ये पश्चिम बंगाल जाएगा ऊपर, और ये उड़ीसा का तट, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ये ऐसे तमिलनाडु नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उड़ीसा के तट पे प्रवाल भित्तियाँ हमारे भारत में नहीं पाई जाती। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यानी कि जो भारत का पूर्वी तट है इस पे प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती। तो उड़ीसा की जगह पे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कुछ भी दे सकता था। आप इसको ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर में केरल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 400 किलोमीटर के पश्चिम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप यानी कि लाखों द्वीपों का समूह, जिसे बोलते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, यानी कि उड़ीसा का जो तट है यह हमारा गलत ऑप्शन में है, इसलिए हमें प्रवाल भित्तियाँ उड़ीसा तट पर नहीं पाई जाती हैं। अब प्रश्न यह है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो भारत में कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, 1 2 3, मन्नार की खाड़ी की जगह पे भी दे सकता था पाक जल संधि। और हम अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। और भारत का ये पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट अरब सागर से जो लगा हुआ है, इस तट पर भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ऊपर से देखेंगे कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि, दोनों में से कोई एक, अंडमान निकोबार।
ये हमारा भारत के संदर्भ में प्रवाल भित्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा इससे ही रिलेटेड आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? प्रवाल भित्ति का इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। इससे डाउट में नहीं होना है कि कोरल रीफ और प्रवाल भित्ति अलग अलग है, नहीं, एक ही है। तो प्रवाल भित्ति जो है समुद्र के अंदर एक संरचना है जिसमें समुद्र के छोटे छोटे जीवों का घर होता है, यानी समुद्री जीवों का घर कह सकते हैं, छोटे छोटे जीवों का। और प्रवाल भित्ति जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। ये आपके प्रश्न हो सकता है कि प्रवाल भित्तियाँ किससे बनी होती हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट से, आप इसको याद रखेंगे। प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। समुद्र का वर्षा वन, समुद्र का वर्षा वन। और प्रवाल भित्तियाँ जो हैं दुनिया में जो भी महासागर है, सागर है, उसमें सब में पाई जाती हैं। और इनके पाए जाने का जो रेंज है ये उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय भौगोलिक दशा में जो अपने हम पढ़ते हैं, जो डिवाइडेशन करते हैं कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, टुंड्रा प्रदेश, तो उसमें यदि प्रश्न आएगा कि प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारा प्रश्न का जवाब होगा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि दुनिया में सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? इसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में, ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग हो गया। ये हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया का एक डिस्ट्रिक्ट है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ पाई जाती है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। तो प्रवाल भित्ति से संबंधित हमारा जो भी प्रश्न और जो भी प्रश्न का उत्तर है हम देख चुके हैं। प्रवाल भित्ति CaCO3 से बनी होती है, समुद्र का वर्षा वन कहते हैं, और ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच में पाई जाती हैं। सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड इसका डिस्ट्रिक्ट है, उससे रिलेटेड है, प्रशांत महासागर में है। भारत के संदर्भ में हमने देख लिया। अब अगला प्रश्न ये है कि प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती हैं। फ्रीजिंग रीफ, कोरल रीफ, एटोल रीफ। फ्रीजिंग रीफ जिसकी गहराई कम होगी, समुद्र के तल से कम गहराई में पाई जाती है, फ्रीजिंग रीफ। कोरल रीफ जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है, इसी का उदाहरण है कोरल रीफ का, जो कि सबसे लंबी होती है। ये लंबी रीफ होती हैं और गहराई में पाई जाती हैं। कोरल रीफ
लंबी होती हैं और गहराई में पाई जाती हैं। एटॉल रीफ जो हैं ये संरचना में गोलाकार होती हैं, संरचना में गोलाकार होती हैं। फ्रीजिंग रीफ गहराई कम होता है। कोरल रीफ लंबी होती हैं, गहराई में होती हैं। एटॉल रीफ गोलाकार होती हैं। 3 प्रकार का होता है प्रवाल भित्ति जो होती हैं, 3 तरह की होती हैं। और इसमें यदि हम भारत के संदर्भ में पूछें कि इसमें से कोरल रीफ कौन है, फ्रीजिंग रीफ कौन है, एटॉल रीफ कौन है, तो इसमें से हमारा जवाब ये होगा कि लक्षद्वीप में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है ये एटॉल रीफ का उदाहरण है, एटॉल रीफ का उदाहरण है। बाकी सब जो भारत में पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में, पश्चिमी घाट में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप में, ये सभी फ्रीजिंग रीफ के उदाहरण हैं। भारत के संदर्भ में लक्षद्वीप एटॉल रीफ का उदाहरण है। और भारत में जो भी लक्षद्वीप को छोड़ के बाकी जो भी रीफें पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में, पश्चिमी तट पे, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, सभी फ्रीजिंग प्रवाल भित्ति हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसकी लंबाई है 1500 मील अप्रॉक्स, लगभग 1500 मील है ग्रेट बैरियर रीफ की। आशा करता हूँ प्रवाल भित्ति के बारे में आप लोगों को जो भी परीक्षा से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, जिस तरह का भी प्रश्न पूछना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। वीडियो यदि बढ़िया लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।